हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। एनटीपीसी अधिग्रहण क्षेत्र के विस्थापितों के आवासों पर किसी तरह का एक्शन लेने पर हाईकोर्ट की रोक। हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना के रैयतों के लिए कट ऑफ डेट निर्धारण और घरों को पुराने कानूनों से मुआवजा देकर घर से बेघर करने के मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई के बाद एक आस जागी है। कोर्ट ने सरकार और एनटीपीसी को हल्फनामा दायर कर अगली सुनवाई तक रैयतों के आवासों पर किसी तरह का कार्रवाई करने पर रोक लगा दिया है। रैयतों की तरफ से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम और हिमांशु हर्ष ने पक्ष रखा। कोर्ट में वादियों के अधिवक्ताओं ने पक्ष रखते हुए कहा कि एनटीपीसी सीबी एक्ट और भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 के तहत प्रावधानों के तहत जमीनों का अधिग्रहण किया है, लेकिन उसके शर्तों का पालन नहीं करते हुए घरों और जमीनों का वर्तमान समय में पुराने नियमों के तहत जमीन कब्जा कर रही है और लोगों को घरों से बेदखल कर रही। चूंकि कंपनी वर्तमान समय में लोगों को नोटिस देकर घर खाली करवा रही है, इसलिए वर्तमान समय के अनुसार भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से सामाजिक सर्वे और मुआवजा तय होना चाहिए। कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद जिला प्रशासन और एनटीपीसी को वादी रैयतों के किसी भी घर को अगली सुनवाई तक हटाने या तोड़ने पर रोक लगा दिया है। प्रदेश महिला कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त का किया विरोध, फूंका पुतला। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को अल्बर्ट टेका चौक में चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर वोटर चोरी कर काम कर रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिली भगत को उजागर किया है। भाजपा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को कमजोर कर रही है। मौके पर महिला कांग्रेस की सदस्यों ने कहा, जो करेगा वोट चोरी का खेल तो लगेगी हथकड़ी, जाएगा जेल। धिक्कार है वोट चोर सरकार के हैं नारे लगाए। राज्यपाल को मिला 15 अगस्त का न्योता, मोहराबादी मैदान में होंगे मुख्य अतिथि। बुधवार को रांची के राजभवन में दक्षिणी नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र और रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात का मकसद था राज्यपाल को आने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता देना। प्रमंडलीय आयुक्त ने राज्यपाल को औपचारिक तौर पर आमंत्रित किया कि वे 15 अगस्त 2025 को मोहराबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। बातचीत के दौरान उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री ने राज्यपाल को समारोह की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। कहां से परेड निकलेगी, मंच पर कौन कौन होंगे और लोगों के बैठने की व्यवस्था कैसी रहेगी। राज्यपाल ने भी समारोह के बारे में उत्सुकता जताई और इस मौके पर उपस्थित सभी अधिकारियों से तैयारियों को बेहतरीन तरीके से पूरा करने की बात कही। आईएएस विनय चौबे की बेल पर 14 अगस्त को भी जारी रहेगी सुनवाई। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार 14 अगस्त को इस मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने बहस की। दरअसल विनय चौबे ने अपनी याचिका में एसीबी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और सभी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द किया जाए। उल्लेखनीय है कि 20 मई 2025 को एसीबी ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल विनय चौबे न्यायिक हिरासत में है और राज्य सरकार के उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर हथियार बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोता के जंगल पहाड़ी इलाके में बुधवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि घटनास्थल से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने जानकारी दी कि चाईबासा के गोइलकेरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में कुछ नक्सली हताहत हुए हैं और फिलहाल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है।
गौरतलब है कि जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा। इसी क्रम में गोइलकेरा के सोता इलाके में बुधवार की सुबह जब सुरक्षा बल गश्ती पर थे तभी नक्सलियों ने उन पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि इस अभियान के तहत और भी महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश। जमीन घोटाले के आरोपी व रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोई माला बागची की कोर्ट में छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। रांची पीएमएलए कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत की गुहार लगाई है। बता दें कि 6 अगस्त को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। छवि रंजन ने जिस केस में बेल मांगी है वह रांची के बड़गई अंचल के बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा केस है। इसी केस के एक अभियुक्त अमित अग्रवाल को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। जमीन घोटाले से जुड़े इस केस में ईडी ने आईएएस छवि रंजन के अलावा चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाले जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फैज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को आरोपी बनाया गया है। जुलाई महीने की मैयत समान राशि रांची की लाखों महिलाओं के खाते में पहुंची। रांची की बहनों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मैयत समान योजना के तहत जुलाई महीने की 2500 की सम्मान राशि सीधे बैंक के खाते में भेज दी गई है। पहले चरण में 3,86,693 महिलाओं को कुल 96,67,32,500 रुपये डीबीटी के जरिए मिले हैं। जिन महिलाओं का नाम पहले से लिस्ट में है लेकिन बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है, उन्हें तुरंत आधार सीडिंग करानी होगी, वरना आगे पैसा नहीं मिलेगा। वहीं जिनका भौतिक सत्यापन बाकी है उनका काम भी तेजी से चल रहा है। जैसे ही सत्यापन पूरा होगा बाकी योग्य महिलाओं को भी पैसा भेज दिया जाएगा। अगर आपका सत्यापन लंबित है तो आप अपनी आंगनबाड़ी दीदी से मिलकर फॉर्म भर सकती है। रांची के हिंदपीढ़ी में युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी ने किया सरेंडर। रांची के हिंदपीढ़ी में साहिल नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी अरमान ने बुधवार को सरेंडर कर दिया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम लगातार अरमान की गिरफ्तारी के लिए संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इसी दबिश से परेशान होकर अरमान ने बुधवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व पार्षद असलम को जेल से निकलते ही मंगलवार को गिरफ्तार कर फिर से जेल भेज दिया। बीते 10 अगस्त को हिंदपीढ़ी में साहिल की गोली मारकर हत्या करने के बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया था। हिंदपीढ़ी ग्वाला टोली में उपद्रव की स्थिति बन गई थी। कुछ उपद्रवियों ने अरमान के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। अमन सोसाइटी सामुदायिक हॉल में भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। बुलेट मोटरसाइकिल में आग लगा दी। सैकड़ों कुर्सियों और शीशे को तोड़ डाला था। मृतक के परिजनों ने पूर्व पार्षद के भाई पर हत्या में शामिल होने का शक जताया है। साहिल की हत्या करने के बाद से अरमान फरार हो गया था। रांची डीसी मंजुनाथ भजयंत्री और एसएसपी चंदन सिन्हा की देखरेख में मोहराबादी मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर मोहराबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारी के तहत बुधवार को फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हुआ। डीसी मंजुनाथ भजयंत्री एवं एसएसपी चंदन सिन्हा की अगुवाई में आयोजित रिहर्सल में स्वतंत्रता दिवस के दिन होने वाली सभी औपचारिक गतिविधियों का सटीक अनुकरण किया गया। डीसी मंजुनाथ भजयंत्री और चंदन सिन्हा ने परेड की सलामी ली। आला अधिकारी द्वारा सभी पार्टियों को परेड से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। समारोह की सुरक्षा एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनियुक्त सभी दंडा अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त ब्रीफिंग की गई।
इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक रांची मनोज कौशिक, उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री एवं एसएसपी चंदन सिन्हा ने संयुक्त देश के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाते हुए सभी पदाधिकारियों को समय पर अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर सौंपे गए कार्य एवं दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्य, दायित्व और प्रतिनियुक्ति स्थल की पूरी जानकारी रखें एवं मुख्य अतिथियों के आगमन और निर्गमन की व्यवस्था समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिया कि समारोह में आने वाले सभी आगंतुकों की सघन जांच करें एवं कोई भी अवांछित व्यक्ति किसी आपत्तिजनक सामग्री के साथ समारोह स्थल में प्रवेश न करे, इसका विशेष ध्यान रखें। फर्जी बैंक गारंटी से कंपनियों ने शराब बेचकर की मोटी कमाई, विभाग को शून्य लाभ। झारखंड में हुए 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में फर्जीवाड़े की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी के जरिए टेंडर हासिल किया और बिना कोई भुगतान किए शराब की बिक्री कर मोटी कमाई कर ली है। वहीं बिक्री से हुई आमदनी विभाग के खाते में जमा ही नहीं की गई, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ। एसीबी द्वारा कोर्ट में सौंपी गई केस डायरी में इस घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि JSBCL के तत्कालीन जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास और जीएम ऑपरेशन शाह फाइनेंस सुधीर कुमार की भूमिका संदिग्ध रही। एसीबी रिपोर्ट के अनुसार सुधीर कुमार दास ने पहले एक एजेंसी को बकाया भुगतान पर रोक लगाई, लेकिन बाद में बिना वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के 24 जुलाई 2024 को 39 लाख और फिर 92 लाख रुपए का भुगतान स्वीकृत कर दिया। साथ ही मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों मार्सन और विजन को टेंडर तो दिया गया, लेकिन सुधीर कुमार ने उनके दस्तावेज और बैंक गारंटी का सत्यापन नहीं किया। बाद में सामने आया कि दोनों कंपनियों की बैंक गारंटी फर्जी थी। इसके बावजूद कंपनियों के साथ अनुबंध रद्द नहीं किया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी की पारा मेडिकल स्टाफ भर्ती 2025 की अधिसूचना। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने पारा मेडिकल स्टाफ के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 434 पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। स्टेज 1 परीक्षा में शामिल होने के बाद सामान्य OBC उम्मीदवारों को 400 रुपये और अन्य श्रेणी को 250 की राशि वापस कर दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailway.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। रांची नगर निगम का चला डंडा, अरगोड़ा और कचहरी से हटाया गया अवैध कब्जा। बुधवार को रांची नगर निगम ने शहर में 2 जगहों से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की। पहला अभियान अरगोड़ा चौक स्थित पार्क और उसके चारों ओर, साथ ही पास की अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में चला। यहां कई लोगों ने फुटपाथ, पार्क के किनारे और कॉलोनी के आसपास अस्थायी दुकानें, शेड और ढांचे बना रखे थे। निगम की JCB मशीन ने इन ढांचों को तोड़ा गया और मजदूरों ने कब्जा किया हुआ सामान ट्रक में भरकर जब्त कर लिया। कई जगह टीन शेड, बांस, लकड़ी के ढांचे और तख्त भी हटाए गए। दूसरा अभियान कचहरी क्षेत्र में समारालय भवन के बाहर चलाया गया। यहाँ सड़क किनारे वेंडर्स और ठेले वालों ने लंबे समय से जगह घेर रखा था। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी अस्थायी दुकानों और ढांचे को हटवा दिया। कई वेंडर्स ने अपना सामान खुद हटाने की कोशिश की, लेकिन जो लोग नहीं माने उनका सामान सीधे जब्त कर लिया गया। अभियान के दौरान निगम की टीम ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाया कि फुटपाथ और सार्वजनिक जगह आम लोगों के लिए होती है, किसी की निजी दुकान या स्टोर बनाने के लिए नहीं है। साथ ही वेंडर्स और कब्जाधारियों को चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा इन जगहों पर अतिक्रमण किया गया तो इस बार सिर्फ सामान जब्त नहीं होगा, बल्कि भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये अभियान पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया गया ताकि कोई विरोध या हंगामा ना हो। निगम अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसा अभियान शहर के अन्य इलाकों में भी जारी रहेंगे। विधायक जयराम महतो की मांग, सूर्या हंसदा इनकाउंटर की हो CBI जांच। JLKM प्रमुख सा डुमरी विधायक जयराम महतो ने सूर्या हंसदा इनकाउंटर की CBI जांच की मांग की है।
विधायक जयराम महतो ने धनबाद के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के क्रम में यह मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सूर्या हांसदा बीजेपी में थे और उन्होंने 2019 के चुनाव में 45,000 वोट लाया था। उनके पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर 2024 के चुनाव में JLKM ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। विधायक जयराम महतो ने कहा कि आज समय के प्रबुद्ध लोगों को इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि कैसे आदिवासी समाज से आने वाले सूर्या हांसदा जैसे नेता को इनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा, और वह भी अपने राज्य में। उन्होंने कहा कि आज देश के राष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से हैं। ऐसे में हमें लगता है कि एक बार विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी हो गई थी फिर इनकाउंटर हुई तो इस पर जांच की आवश्यकता है। उन्होंने सूर्या हांसदा की इनकाउंटर की CBI जांच की मांग की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने सूर्या हांसदा के परिजनों के आरोपों और इनकाउंटर पर उठ रहे सवाल पर कहा कि यदि आदिवासी राज्य में एक आदिवासी इनकाउंटर के नाम पर मारा जाएगा तो सवाल तो खड़ा होगा ही। राज्य गठन के बाद मोहराबादी मैदान में राज्यपाल फहराएंगे झंडा। मोहराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को अंतिम रूप दी जा रही है। मैदान को तिरंगा रंग, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग की पट्टी से रंग दिया जा रहा है। जिला प्रशासन सैनिकों के साथ मैदान में रिहर्सल भी कर रहे हैं। हजारों देशभक्तों के बैठने के लिए सीढ़ी नुमा बनाए गए हैं। इनके साथ ही भव्य पंडाल बनाए जा रहे, VIP और गेस्ट के लिए पंडाल बनाए जा रहे। राज्य गठन के बाद पहली बार मोहराबादी मैदान में राज्यपाल झंडा फहराएंगे। इसके बाद 15 अगस्त को इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इस बार मोहराबादी मैदान में राज्यपाल झंडा फहराएंगे। इससे पहले राज्यपाल उपराजधानी दुमका में झंडा तोलन करते आ रहे थे, अब वहां कमिश्नर झंडा फहराएंगे। इससे पहले मोहराबादी मैदान में मुख्यमंत्री राजधानी में झंडा फहराते थे, लेकिन इस बार पूर्व CM दिसोम गुरु और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन और CM के व्यस्तता के कारण ऐसा हो रहा है। JSSC सहायक आचार्य की परीक्षा परिणाम में बड़ी गड़बड़ी। एक ही अभ्यर्थी का 2 आरक्षित श्रेणी में हो गया चयन। JSSC द्वारा आयोजित सहायक आचार्य की परीक्षा के परिणाम की घोषणा विभिन्न विषयों में हो रही है। इसी बीच इस सहायक आचार्य की परीक्षा के परिणाम में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इसमें कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एक ही अभ्यर्थी 2 आरक्षित श्रेणी में पास हो गए हैं। एक मामला सरायकेला खरसावां जिले का है, जहां एक अभ्यर्थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC और पिछड़ा वर्ग BC दोनों में चयनित हुआ है। वहीं एक अन्य अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति ST दोनों श्रेणी में सफल रहा। साहेबगंज जिले से भी एक अभ्यर्थी का नाम अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों सूचियों में पाया गया है, जबकि भाषा विषय के एक अभ्यर्थी का चयन दुमका और पूर्वी सिंहभूम दोनों जिलों में हो गया है। देखा जाए तो नियमों के अनुसार एक अभ्यर्थी का चयन केवल एक ही आरक्षित वर्ग और एक ही जिले में हो सकता है, लेकिन परिणाम की सूची में इन नियमों की अनदेखी साफ दिखाई दे रही है, जिसके बाद इस मामले पर परीक्षा विशेषज्ञ मोहम्मद ताहिर हुसैन ने सफाई दी है और कहा कि आरक्षित वर्ग में नियुक्ति के नियम स्पष्ट हैं और एक ही व्यक्ति का अलग अलग श्रेणियों में चयन संभव नहीं है। यह गड़बड़ी परिणाम तैयार करने और उसे जारी करने की प्रक्रिया में गंभीर चूक को दिखाती है। महेंद्र सिंह धोनी दर्ज कराएंगे बयान। 100 करोड़ की मानहानि मामले में कोर्ट ने मुकदमे का दिया आदेश। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब IPL सट्टेबाजी प्रकरण में उनका नाम घसीटने को लेकर दायर किए गए 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराएंगे। इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है। जस्टिस CB कृतिकयन ने इस मामले में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की है, जो धोनी की ओर से सबूतों की रिकॉर्डिंग करेगा। बता दें कि वर्ष 2013 में IPL सट्टेबाजी और स्पोर्ट फिक्सिंग कांड सामने आया था। इसके बाद 2014 में MS धोनी ने यह मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की थी। धोनी का आरोप है कि एक टेलीविजन डिबेट के दौरान उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक बयान दिए गए, जिससे उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार धोनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता PR रमन ने अदालत में एक हल्फनामा दायर किया है, जिसमें मुकदमे की कार्रवाई जल्द शुरू करने की मांग की गई। हल्फनामे में कहा गया कि यह अनुरोध मुकदमे में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचने और निष्पक्ष, न्याय संगत एवं शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। मैं एडवोकेट कमिश्नर के साथ पूर्ण सहयोग करूंगा और अदालत द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करूंगा।
हजारीबाग जमीन घोटाले में एसीबी ने आईएएस विनय चौबे को बनाया आरोपी। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें और बढ़ गई है। हजारीबाग में खास महल जमीन घोटाला मामले में एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विनय चौबे को भी अभियुक्त बनाया है। इस केस में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विनय चौबे की हजारीबाग एसीबी की विशेष कोर्ट में हुई। बता दें कि एसीबी के थाना प्रभारी सौरभ लाकड़ा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। इससे पहले एसीबी ने तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा, बसंती सेठी, उमा सेठी, इंद्रजीत सेठी, राजेश सेठी, विनय प्रताप सिंह और सुजीत कुमार सिंह को आरोपी बना चुकी है। एसीबी ने इस मामले की प्राथमिक जांच पहले ही कर ली थी, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। हजारीबाग की लगभग 3.25 एकड़ खास महल की जमीन 1948 में एक ट्रस्ट को 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी। इस लीज को 1978 में 2008 तक के लिए रिन्यूअल किया गया था। एसीबी के जांच में पाया गया कि 2008 से 2010 के बीच एक साजिश के तहत इस जमीन को सरकारी बताकर 23 निजी व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया। जांच में पता चला कि लीज के रिन्यूअल के दौरान तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा ने जानबूझकर ट्रस्ट सेवायत शब्द को हटा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जमीन को सरकारी दिखाया जा सके और अवैध रूप से उसका हस्तांतरण किया जा सके। नियमानुसार ट्रस्ट की जमीन किसी और को हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी, फिर भी ऐसा किया गया। वर्तमान में इस जमीन पर बहुमंजिले व्यावसायिक भवन खड़े हैं, जो अवैध हस्तांतरण का परिणाम है। धनबाद के धनसार में पैसों के विवाद में चली गोली, कबाड़ी व्यवसायी घायल, रांची रेफर। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र के रानी रोड स्थित भूदा महावीर नगर में मंगलवार की रात पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में गोली चली है। इस गोलीबारी में कबाड़ी व्यवसायी नीरज साव गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोग उसे आनंद फनन में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा कि नीरज साव कबाड़ का व्यवसाय करता था और उसने कुछ दिन पहले बरमसिया पुल के पास स्थित जुदागिर राम के कबाड़ खाने में माल बेचा था। वह लंबे समय से जुदागिर के बेटे दीपक राम से भुगतान की मांग कर रहा था। इसको लेकर दोनों के बीच काफी विवाद चल रहा था। मंगलवार शाम से दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट हो रही थी। इसी क्रम में रात करीब 9 बजे महावीर नगर में हुई झड़प के दौरान दीपक राम ने नीरज पर फायरिंग कर दी। गोली उसकी पीठ और कमर के बीच लगी है और शरीर में भी फंस गई है। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल नीरज को तत्काल इलाज के लिए SNMMCH पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रेफर कर दिया। झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ तबाड़तोड़ छापेमारी, 1112 कंज्यूमर्स पर FIR, 1.79 करोड़ जुर्माना भी। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम की APT ने बिजली चोरी के खिलाफ लगातार 2 दिनों तक तबाड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 7413 परिसरों की जांच की गई, जिसमें से 1112 उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। इन उपभोक्ताओं पर कुल 1.79 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हजारीबाग में सबसे ज़्यादा 126 उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जबकि राजधानी रांची में 112 उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा यात्रा भत्ता। झारखंड सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब वे भी न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर साक्ष्य देने के लिए किए गए यात्रा पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि उन न्यायिक मामलों में जहां राज्य सरकार पक्षकार है, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर साक्ष्य देने के लिए किए गए यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को यात्रा भत्ता का भुगतान उस विभाग या कार्यालय से किया जाएगा जिसके अधीन वे अंतिम रूप से कार्यरत थे। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को यात्रा भत्ता उनके सेवानिवृत्ति के समय धारित वेतनमान के अनुरूप अनुमान्य होगा। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को किए गए यात्रा पर हुए व्यय की निकासी देशीय यात्रा व्यय मद से की जाएगी। इस निर्णय से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर साक्ष्य देने के लिए किए गए यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति मिलेगी, जिसमें उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
रांची के रेडिसन ब्लू होटल में चल रहा जुआ रैकेट का भांडाफोड़, 10 गिरफ्तार। राजधानी रांची के प्रतिष्ठित रेडिसन ब्लू होटल में चल रहे जुए के एक बड़े रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मंगलवार की देर रात हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोगों को चुटिया थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि जुआ खेलने वालों का एक बड़ा गिरोह होटल में एक कमरा बुक कर इस अवैध धंधे को चला रहा है। सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर एसएसपी की निगरानी में चुटिया, कोतवाली, लालपुर और डेली मार्केट थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई। पुलिस की टीम जब रेडिसन ब्लू होटल के कमरे में पहुंची तो वहां जुए का खेल चल रहा था। पुलिस को देखते ही जुआरी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके सभी को पकड़ लिया। मौके से भारी मात्रा में नगद, ताश की गड्डियां और अन्य सामान बरामद किए गए। 5 सितारा होटल में इस तरह खुलेआम चल रहे जुए के रैकेट का खुलासा होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरायकेला खरसावां के डीसी और एसएसपी ने किया फुल ड्रेस परेड का निरीक्षण, तिरंगे को दी सलामी। 79वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह उत्साह एवं गरिमा के साथ मनाने की तैयारी जिले में जोर शोर से चल रही है। बुधवार को बिरसा मुंडा स्टेडियम सरायकेला में फुल ड्रेस परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास संपन्न हुआ। परेड का निरीक्षण डीसी नीतीश कुमार सिंह एवं एसपी मुकेश लुनायत ने की। निरीक्षण के बाद डीसी ने तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर डीसी और एसपी ने मुख्य समारोह की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने को लेकर परेड तथा अन्य तैयारियों से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारी को प्रदान किए। परेड में जिला सशस्त्र बल की 2 टुकड़ियां, सीआरपीएफ की 1 टुकड़ी, गृह रक्षा वाहिनी की 1 टुकड़ी, केजीबीवी सरायकेला, सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय एवं एनआर स्कूल सरायकेला की 1 टुकड़ी शामिल रही। भैरव सिंह को नहीं मिली बेल, रांची सिविल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज। हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को रांची सिविल कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की कोर्ट में भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। भैरव सिंह की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने सुनवाई के दौरान अदालत से जमानत देने की आग्रह किया। अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा कि उनके मुकब्बिल भैरव सिंह को बेवजह आरोपी बनाया गया है। वहीं सूचक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने यह दलील दी कि भैरव सिंह के विरुद्ध रांची के कई थानों में मुकदमा दर्ज है। जिस मामले में भैरव सिंह को गिरफ्तार किया गया है उसमें उसकी भूमिका है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। खूंटी में बुलेट सवार युवक ने पिकअप वैन में मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। खूंटी में एक बड़े सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जिले के खूंटी तोरपा पथ पर भगत सिंह चौक पेट्रोल पंप के नज़दीक खड़े पिकअप वाहन को बुलेट ने ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि बुलेट सवार युवक की मौत हो गई। मामला बीते रात मंगलवार की है। वहीं मृतक की पहचान खूंटी जिले के बेलवा दाग निवासी 21 वर्षीय शीतल कुमार कच्छाप के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना को लेकर बताया कि युवक बुलेट में सवार होकर खूंटी से बेलवा दाग की ओर जा रहा था। इसी क्रम में उसने सड़क के किनारे खड़े पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उपचार के लिए खूंटी सदर अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में खुला ऑडियोलॉजी सेंटर, कान की होगी जाँच। एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में ईएनटी डिपार्टमेंट में एक ऑडियोलॉजी सेंटर खोला गया है। यहाँ कान के मरीजों की सुनने की क्षमता की जांच होगी। ज्ञात हो कि उम्र बढ़ने के साथ ही लोगों की सुनने की क्षमता कम होने लगती है, यानी कम सुनाई देने लगता है। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल प्रबंधन ने यह सेंटर खोला है। अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टर रोहित झा ने बताया कि सेंटर में 2 मशीनें स्थापित की गई है, जिनसे लोगों के सुनने की क्षमता की जांच होगी। यह मशीन मरीज की सुनने की क्षमता मापती है। इस सेंटर में मरीजों की मुफ्त जांच होगी, जबकि बाहर में जांच का शुल्क करीब 1000 रुपये है। उन्होंने बताया कि जब हमारे कानों की नसें ध्वनि तरंगों से उत्तेजित होती है तो ध्वनि मस्तिष्क तक जाती है। यह मशीन बुनियादी श्रवण प्रणाली बनाती है। ऑडियोमेट्री परीक्षण में मशीन सुनने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में सुनने की क्षमता में कमी देखी जाती है। वैसे युवाओं और किशोरों में भी कम सुनने की समस्या बढ़ रही है। उन लोगों के लिए श्रवण संबंधी विसंगतियों का शीघ्र पता लगाने में ऑडियोमेट्री स्क्रीनिंग फायदेमंद होगी।
रांची पुलिस में बड़ा फेरबदल, 47 सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर का तबादला। रांची जिला प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। जिला देश संख्या 3760 2025 के तहत रांची जिला बल के कुल 47 पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। यह निर्णय संबंधित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्थानांतरण अनुरोधों के आलोक में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और विभागीय कुशल संचालन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी स्थानांतरित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नवनिर्धारित पदस्थापन स्थल पर योगदान करें और अपना अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करें। यह स्थानांतरण रूटीन प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। जमशेदपुर में एक महीने में सड़क हादसे में 11 मौतें, 9 ने नहीं पहना था हेलमेट, डीसी ने की समीक्षा। जमशेदपुर के समारालय सभागार में डीसी कर्ण्य सत्यार्थी की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क सुरक्षा की बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय, सड़क सुरक्षा नियमों के सख्ती से अनुपालन के साथ साथ हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भुगतान एवं अन्य संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा में पाया गया कि जुलाई महीने में 24 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें 11 लोगों की मृत्यु तथा 16 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। समीक्षा में पाया गया कि 9 व्यक्ति ऐसे थे जिनका हेलमेट नहीं पहनने के कारण जान चली गई। वहीं 16 गंभीर घायलों में 5 लोगों की जान इसलिए बच पाई क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। डीसी ने जिला में 9 हेलमेट, 9 पेट्रोल के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए ट्रैफिक पुलिस को भी सख्ती से जांच अभियान चलाने की बात कही। बैठक में मानगो में होने वाले ट्रैफिक जाम के समाधान पर विचार विमर्श किया गया। डीसी ने कहा कि एमजीएम अस्पताल के शिफ्ट होने के बाद जाम में एम्बुलेंस या अन्य आकस्मिक सेवा प्रदाताओं के परिवहन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने सिटी एसपी, डीटीओ और ट्रैफिक एसपी को विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए जाम को फ्री करने के उपाय एवं ट्रैफिक पालन समर्पित करने के निर्देश दिए। साथ ही ओवरलोडिंग के विरुद्ध सघन अभियान चलाने का निर्देश धालभूम एसडीओ और डीटीओ को दिया गया है। दुर्गा पूजा के लिए तैयार हो रहा भव्य पंडाल। दुर्गा पूजा को लेकर रांची शहर में पूजा पंडाल बनना शुरू हो गया है। रांची शहर के विभिन्न स्थानों पर भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। बकरी बाजार में कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट के तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है। हरमू में वृंदावन के प्रेम मंदिर का प्रारूप तैयार हो रहा है। दुर्गा मंदिर, रातू रोड, मोहरावादी, कोकर समेत अन्य इलाकों में भी पंडाल बनाने का कार्य तेज हो गया है। रेलवे स्टेशन रोड दुर्गा पूजा समिति दक्षिण भारतीय मंदिर का पंडाल बना रहा है। रांची शहर के करीब सभी पंडाल के निर्माण कराने में बंगाल के कारीगर जुटे हैं। इसको लेकर लाखों रुपए खर्च कर बांस बल्ली मंगाए गए हैं। इसके साथ ही पंडाल में रंग बिरंगी लाइटों से सुसज्जित किए जाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।